चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, उसके बाद हाई एजुकेशन में इनकी आप सभी का स्वागत है। आज एक छात्र हैं, नाम बता दूंगा पर डिपार्टमेंट मैं नहीं बता सकता। 1 साल नहीं 2 साल का मेहनत उनका बर्बादी हुआ। आप जब जहाँ ये कोर्स कर रहे हैं या इन्वॉल्व होना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो चीज़ों को समझ जाइए, क्योंकि सबसे बड़ा करप्शन होता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में करप्शन कहने मतलब है कि आप कोई भी एग्जाम फेयर एंड फेयर कीजिएगा, तो आप देखिए जहाँ जिसमें इंटरव्यू रहेगा उसमें एक सबसे बड़ा करप्शन होता है, सबसे बड़ा करप्शन का अड्डा बनता है। क्योंकि आपके पैनल के सामने जो आदमी हैं, जो लोग पैनल में बैठे हैं, 5 मेंबर, 7 मेंबर, 6 मेंबर, जो भी, आप लोग पहले डिसाइड कीजिए कि अगला जो मेंबर बैठे हैं, ठीक है, वो किस समुदाय के हैं। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, इस चीज़ पे आप ध्यान कभी कीजिएगा। आप 7 मेंबर बैठे हैं पैनल में या 5 मेंबर बैठे हैं पैनल में, ठीक है, तो आप उसमें समुदाय आप खोजिए। जिस तरह से आप जाति पे वोट देते हैं, जिस तरह पे आप जाति पे सब चीज़ करते हैं, वोटिंग चाहिए तो जाति पे कि मेरे समाज का आएगा तभी हम वोट देंगे बिहार में, उसी तरह आगे जो पैनल पे कोई आदमी बैठा है, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ आज आप सभी को। और किस कास्ट का है ये पता कीजिए। कोई भी पदाधिकारी हो, परंतु आपको पता करना हो किस कास्ट का है, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। एक छात्र थे, बीपीएससी आप जानते ही हैं कि अभी कल आंदोलन है पटना में, और तमाम छात्र जो हैं आंदोलन को लेकर क्या कहा गया है कि पैनल बनेगा। मतलब पैनल कैसा हो सकता है कि पी लिया जाता था, अब मेंस भी लिया जाएगा, मतलब एक एग्जाम में क्वालिफाइड किया जाता था। हो सकता है ये कह दें अगला बार कि आप सबका इंटरव्यू भी दिया जाएगा। तो जैसे इंटरव्यू का बात आता है, कहीं ना कहीं वहाँ पे पारदर्शिता बंद हो जाती है। यही चीज़ें पीएचडी में होता है कि आपने फर्स्ट पेपर निकाला 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, उसके बाद जब सब्जेक्टिव आप देते हैं, सब्जेक्टिव भी आपका होगा। उसके बाद वहाँ पे कहा जाता है जिस तरह से कि एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्या होता है? एक बंद कमरे में होता है। बंद कमरे में मतलब आप तो वहाँ बैठा के रखें, आपसे कुछ सवाल भी ना करें, मे बी बैठा के रखें, कुछ सवाल नहीं करें, आप कहें कि आप जाइए, आपका इम्प्रेशन देखें कैसे हैं, कैसा वेल मेंटेनेंस है, कुछ सब चीज़ देखें, आप कहें कि आप चले जाइए। या फिर वो आपको 5 सवाल पूछें, क्योंकि जो वहाँ पे आपको पैनल में लोग बैठे रहते हैं, उनके पास से अपना क्या होता है, आपका टोटल कागज रहता है, आप किस समुदाय के हैं। वहाँ पे वो भी भले आपको मुँह पे कहेंगे कि हम जाति पाति उठ के बात करते हैं, बाकी बहुत कम ऐसे, बहुत कम, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम ऐसे प्रोफेसर हैं जो जाति पाति उठ के बात करें। कहीं ना कहीं उनके आसपास में, उनके जहन में, उनके मन में कास्टिज्म भरा है। क्यों ना वो, मैंने ऐसे ऐसे रिसर्च स्कॉलर को देखा है कि भले वो प्रोफेसर बन गए, बाकी उनसे वेल एजुकेटेड रिसर्च स्कॉलर हैं, परंतु उनका वैल्यू नहीं है। और बिहार में जहाँ तक ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि कहा जाता है कि ज़्यादा तुम्हारे पास नॉलेज था तो काहे नहीं चल गया बीएचयू, काहे नहीं चल गया दिल्ली यूनिवर्सिटी। सोचिए, ये मेंटलिटी फिट है। जैसे अजीत भाई ने कहा आज ही, पंकज भैया डिपार्टमेंट का, मैं किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूँगा पार्टिकुलर, क्योंकि उससे उस डिपार्टमेंट का बदनामी होता है, परंतु डिपार्टमेंट इसमें गलत नहीं है। जब मेरिट लिस्ट बनता है तो उसमें श्योर है कि जिस तरह से मेरिट लिस्ट स्पोर्ट में या किसी भी चीज़ का पीजी का मेरिट लिस्ट आता है, तो क्या आता है उसमें, उसमें आना चाहिए ये सबका सीट होता है बटा हुआ या परसेंटाइल होता है कि हाँ इसमें इतना एक स्टूडेंट एडमिशन लेंगे। सपोज डेट जैसे 100 सीट का बात हुआ, 100 सीट में सबका सीट बचा होना चाहिए। तो छात्र वो मुझे कहे पंकज भैया आप बताइए मैं क्या करूँ, आपने तो कहा कि पारदर्शिता के साथ
सब चीज़ होता है, बाकी पारदर्शिता कहाँ हुआ। ओबीसी में मेरे डिपार्टमेंट में खाली 2 लोगों का, एक गर्ल्स एक बॉयज़ आया है, या 2 गर्ल्स 2 बॉयज़ आया है, और उसके बाद SC/ST में 1-2 आया है। उसी तरह से एक-एक 2-2 करके, बाकी एक साइड में एक लिस्ट में जनरल का एकदम लाइन से लगा हुआ है। तब बोली पारदर्शिता कहाँ हो गया। और जब रिजल्ट आया है तो रिजल्ट मेरे पास रिकॉर्ड भी है, मैं कभी बात ऐसे नहीं करता, मेरे पास रिकॉर्ड है। और जब भी रिजल्ट शो होता है तो रिजल्ट में क्या होता है, बाई उसका रोल नंबर दे दिया गया और इधर आपका टोटल नाम आ गया है। कैसे है, क्या नंबर आया है, कैसे उसका रिकॉर्ड आया है, अब जब छात्र जाएगा पारदर्शिता उसे कहा जाता है जो पूरा फुल्ली समझे। आप जहाँ पारदर्शिता है आपका, आपके पास वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर अपलोड कीजिए, या फिर आप जहाँ दे रहे हैं तो उस बच्चे का, हाँ, उसका इंटरव्यू में कितना मार्क्स आया, आपने कितना मार्क्स उसे आवंटन किया, और प्लस उसका AP जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जो उनका एकेडमिक है PG का UG का, उस पर बैठा करके उसको कितना नंबर मिला, उसके बाद उसका रिजल्ट क्लियर कीजिए कि हाँ इस पे सिलेक्शन, इस बेसिस पे इसका सिलेक्शन 100% हो गया। ये होता है पारदर्शिता, ना कि आपने एक रोल नंबर लिखा, पैट फलना फलना फलना, उसका नाम लिखे, रिजल्ट क्लियर। दिस इज नॉट, ये पारदर्शिता नहीं है। जहाँ पारदर्शिता की बात करिएगा तो कोई भी एग्जाम, कोई भी रिजल्ट, जिस तरह से ये पारदर्शिता नहीं है, और उसका छात्र को यही नहीं पता कि मेरा किस वजह से कहाँ पे कमी रहा, कहाँ पे मैं सुधार करूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। और देखिए, जब कोई छात्र को, आवाज़ आपको खुद उठाना होगा। जहाँ मैं सोशल मीडिया पे चीज़ों को बोल रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं उस रिकॉर्ड को देख के बोल रहा हूँ, ठीक है। धरातल पे आपको आवाज़ खुद उठाना पड़ेगा, तभी कोई आपका सहयोग करेगा। दूसरा बात, आप जहाँ कोई सोच रहे हैं कि हम, सबसे बड़ी बात यही है, जब उनसे बात हुआ अजित भाई से, तो उन्होंने कहा कि पंकज भैया मैं आवाज़ कैसे उठाऊँ? जब आप आवाज़ नहीं उठाए तो अगला कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। और एक चीज़ और है, नेता नेता कभी भी एक के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, वो उठाएगा तो करप्शन जब उठाएगा तो पूरा करप्शन, मतलब आप समझ रहे हैं ना, उसको एक के रूप में नहीं उठाएगा, वो बल्क के रूप में उसको चाहिए कि बल्क के रूप में यहाँ हुआ है तो मुझे दीजिए, एविडेंस दीजिए, उस चीज़ों को मैं ट्राई करूँ। परंतु यहाँ तो छात्र हैं जो अपने अपने पार्टिकुलर करते हैं। जैसा कि मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, सबका है इनका पार्टिकुलर, मुझे पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, मुझे पार्टिकुलर चीज़ें चाहिए। जैसे कि सबको क्या है, पार्टिकुलर कुछ भी चाहिए तो सबको पार्टिकुलर। तो ये अब पार्टिकुलर जब आप मांगिएगा किसी से या पार्टिकुलर काम कीजिएगा, कहीं ना कहीं वहाँ वो भी अगला पदाधिकारी को भी लगता है कि ये पर्सन का पार्टिकुलर क्यों कर रहा है, कहीं ना कहीं इसमें तो इसका कुछ लाभ छुपा हुआ है, ठीक है। तो आप सभी जितने भी छात्र हैं, PhD वाले, किसी भी विश्वविद्यालय के जहाँ PhD होल्डर देख रहे हैं, तो ये चीज़ आप मांग कीजिए। या आपका नंबर नहीं आया, आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, क्या कमी हुआ वहाँ पे उनसे बोलिए, कितना पे उठाए हैं, क्या नंबर हुआ, मुझे बताइए, क्योंकि मैं उस चीज़ को, क्यों मेरा नहीं आया है, आप वहाँ पे जाकर अपना क्लियर कीजिए। और उसमें देखिए अपने आसपास को, ठीक है, कि मेरा किस कारणवश मेरा रिजल्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, जितने भी हैं। और दूसरा चीज़ जानते ही हैं, जिसके पास पावर और पैसा होता है, उसका कहीं काम कुछ रुकने वाला नहीं है, कभी नहीं रुकने वाला है। पावर और पैसा, तो आप उसमें नहीं हैं तो आपका काम में भी रुक सकता है, ठीक है। ये उनके लिए है जो अभी आने वाले हो, ठीक है, क्योंकि समय बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 साल आप समय दे दिए हैं, आप एक मजदूरी भी करते तो जहाँ 20-30 हज़ार रुपये भी कमाते, तो आप 1 साल में, आप सोचिए 12 या 36, 36 दूना 72, 7 लाख रुपये कमा के रखते। इसलिए चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, उसके बाद हाई एजुकेशन में इन कीजिए, ठीक है।